Hello students, welcome all of you once again. So now let's start our chapter and continue whatever we learned in our previous lesson. So our first chapter 1, some basic concept of chemistry. Now our most important topic which are going to be start is atomic and molecular masses. Atomic and molecular masses means what is the atomic mass? So what is the atomic mass? So you know that atoms is very small because atoms are extremely small. So what is the atomic mass of one atom? मतलब एटम बहुत छोटा है, हम इवन वी कैन नॉट सी विथ अवर नेक्ड आईज, हम उनको अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते. सो व्हाट इज द एटॉमिक मास? उसका वजन कितना होगा एक एटम का? सिंगल एटम का वजन कितना होगा? सो टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर द डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मासेस फेयरली, बट इन 19th century scientists could determine mass of one atom relative to the another by experimental means. 19th century में साइंटिस्ट एक एटम के रिलेटिव में दूसरे एटम का मास पता करते थे. हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम was arbitrarily assigned a mass of 1 without any unit. Elements were assigned mass relative to it. However, the present system of atomic mass is based on carbon 12. जो हमारा आज का प्रेजेंट सिस्टम है, which is mainly based on carbon 12 as the standard. What is carbon 12? Carbon 12 is one of the isotopes of carbon and can be represented as carbon, and here सब सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे 12, जो ऊपर लिखा रहता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट. सो कार्बन 12 मीन्स, सो carbon 12 is one of the isotopes of, what is isotopes? Isotopes means similar atomic number and different mass number. जिसका atomic number तो सेम होता है but mass number different होता है. See, carbon 6, atomic number is 6, atomic number is 6. Here atomic number is 6. इसका atomic mass 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है. So carbon 12 is the one of the isotopes. So प्रेजेंट सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है? कार्बन 12 के ऊपर बेस्ड है. सो वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट को हम शॉर्टकट में लिखते हैं AMU. एटॉमिक मास यूनिट इज रिप्रेजेंटेड एटॉमिक मास similar atomic number. What is isotopes? Isotopes has similar atomic number and different mass number. यहाँ पे दे रखा है कार्बन 6, atomic number 6, atomic number 6, atomic number 6, but mass number is 12, 13 and 14. Three इसके isotopes है. So what is one atomic mass unit? One atomic mass unit is defined as the mass exactly equal to 1/12 the mass of one carbon 12. मतलब एक इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12. एक कार्बन 12 का, एक कार्बन का एटम का जो वजन है उसका 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ द कार्बन 12. एटॉमिक मास को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एज AMU. एंड व्हाट इज द 1 AMU? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ओके, 1 AMU की वैल्यू है 1 AMU बराबर इतना होता है. जैसे 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, उसी तरीके से 1 AMU बराबर ये नंबर होता है. एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस नंबर. ये नंबर आपको याद रखना है. ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस नंबर 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ओके, सो वन एटॉमिक मास यूनिट. सो let's see this. मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक सिंगल एटम, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का वजन जो होता है हाइड्रोजन का, एक सिंगल एटम का वजन इतना होता है. कितना होता है? 1.6736 into 10⁻⁻24. -24 it is very small number.
बहुत ही छोटा, ग्राम से कितना छोटा, इतना, तो एक एटम इतना हल्का होता है। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.6736 10 to the power minus 34। अगर आप ये जो मास है, ये जो मास दे रखा है इतना है, इसका ओरिजिनल मास इतना होता है एक एटम का। अगर आप इसको दस इन टर्म्स ऑफ एएमयू, आप इसको एएमयू में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन एएमयू। सो द मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ओरिजिनल मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड देन वैल्यू ऑफ द वन एएमयू, मतलब हाइड्रोजन का एक एटम का जो ओरिजिनल वजन है हम उसको यहाँ पे इसमें रखेंगे ऊपर की तरफ, और ये जो वन एएमयू की वैल्यू उसको हम नीचे रखेंगे। तो ये इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.0078 AMU, इतनी ये वैल्यू आने वाली है। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। उसी तरीके से सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 का वजन कितना आएगा, इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो द एटम वुड बी 15.995 AMU, 15.995 AMU। अगर आप इसका ओरिजिनल वजन पता करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 15.995 AMU है, इसको AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1 AMU की वैल्यू ये होती है, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.66056 इंटू 10 to the power minus 24। ये जो 15.995 है, इस AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन का ओरिजिनल एक सिंगल एटम का वजन यहां से कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके, सो 15.995 को अप्रोक्सीमेटली हम 16 AMU लिख सकते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली इट वुड बी 16 AMU। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट today AMU has been replaced by U. Today AMU has been replaced by U, which is known as unified mass। हमने AMU को रिप्लेस किया है U से। Now in place of AMU we simply write U. U means unified mass। So this is the atomic mass unit or atomic mass. What is atomic mass? So when we use atomic mass of element in calculation, we actually use average atomic mass। समझ में आया? When we use atomic masses of element in calculation, we actually use average atomic mass। So what is average atomic mass? So let's see this table. Average atomic mass. What is average atomic mass? See, here is isotopes, carbon 12, 13 and 14. 3 isotopes has been available in nature of carbon। Relative abundance मतलब अगर कार्बन 12 है तो 98.892% प्रेजेंट होता है। इतना परसेंट कार्बन 12 पाया जाता है नेचुरली। कितना प्रेजेंट होता है, इतना नेचुरली प्रेजेंट होता है। कार्बन 13 की हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट कार्बन 13, so it would be 1.108। if you talk about carbon 14, it would be 2 multiplied 10 to the power minus 24। मतलब इतना परसेंट इसका है, इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है और इतना परसेंट ये। तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना होता है 12। कार्बन 13 का कितना होता है दिस नंबर 13.00335। कार्बन 14 का एटॉमिक मास कितना होता है 14.00317। सो नाउ we have to take the average atomic mass। Now we have to take the average atomic mass। So what will we do? So see here this, from the above data the average mass of carbon will come out to be। हम इसका एवरेज कैसे लेंगे, ये जो हमने टेबल देखी थी एवरेज एटॉमिक मास के लिए, इसका हम एवरेज लेंगे। Average atomic mass is the sum of the product of relative abundance। Average atomic mass is the sum of the product of relative abundance। Relative abundance मतलब उनका percentage of the isotope।
आइसोटोप कितना परसेंटेज है वो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई. सो प्रोडक्ट ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स एंड देयर अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है. सो देखो इन दोनों को हम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है आपका परसेंटेज. कार्बन 12 कितना परसेंटेज है, 98.892 परसेंटेज का सिंबल हटा के नीचे 100 लगाएंगे तो 98.892 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस फिर दूसरा कितना है कार्बन 13, दिस इज कार्बन 12, कार्बन 13 एंड हियर इज कार्बन 14. तो 1.108 परसेंटेज होता है ये, तो 1 इसको हम परसेंटेज को इस तरह से लिखेंगे एंड इसका एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 into 10 to the power minus 10 divided by 100 multiplied by atomic mass. So जब इस पूरे को आप सोल्व करोगे so the atomic mass of the carbon will come out to be this number 12.011 U. This is average atomic mass. If you want to calculate real atomic mass, so you have to be 12.011 and multiplied with AMU. U 1 U की वैल्यू कितनी होती है, 1 U की वैल्यू होती है 1.66056 into 10 to the power minus 24 in ग्राम, ये ग्राम में होगा. सो इससे आप ओरिजिनल पता कर सकते. नाउ इन आवर होल केमिस्ट्री वी जनरली यूज मास इन U. हम इस U वाले को कैलकुलेट, इस U वाले का पूरी केमिस्ट्री में हम यूज करने वाले हैं. ओके, सो दिस इज एवरेज एटॉमिक मास. इफ यू नो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द एटॉमिक मास एंड रिलेटिव परसेंटेज एंड देयर अबंडेंस, सो यू सिंपली कैलकुलेट देयर एवरेज एटॉमिक मास. सो नाउ आई एम गिविंग यू दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल. ये आपको एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं और उनके एटॉमिक मास दिए हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस और यू हैव टू मग अप दिस टेबल. मग अप मतलब आपको इसको रटना है, इसको याद करना है. दिस टेबल विल बी इंक्रीज एज सुन एज वी प्रोसीड केमिस्ट्री. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये टेबल और बढ़ती जाएगी. अभी यहाँ पर 20 की लिस्ट है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस और मगअप, इसको याद करना है बिल्कुल. सो सीरियल नंबर से दे रखा है यहाँ पर. सो हमारा द फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन एंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1. सेकंड एलिमेंट इज हीलियम एंड द एटॉमिक मास इज 4. ये यू में यूनिफाइड मास है, ये यू में है, ठीक है, यू में. हीलियम का एटॉमिक मास 4. द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7. बेरिलियम इज 4. Beryllium is 4. Okay. The atomic mass of beryllium is 4. The atomic mass of boron is 10.8, means approximately you can write 11. Carbon 12. Nitrogen 14. Oxygen 16. Fluorine 19. Neon 20. Sodium 23, magnesium 24, aluminium 27, silicon 28, phosphorus 13, silicon 32, silicon 32, chlorine 35.5, argon 40, potassium 39, calcium 40. So this is very important table and you have to remember this whole table. Okay, now we are going to discuss molecular mass. Now we are going to discuss molecular mass. वो एटम का मास था, ये मोलिक्यूल का मास है. So what is molecular mass? Molecular mass is the sum of atomic mass of the element present in a molecule. Sum, total,
किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सब का टोटल हम कर देंगे तो वो कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। ओके, नाउ सिंपली suppose you want to calculate the molecular mass of methane. The formula of methane is CH4. Here 1 carbon and 4 hydrogen. 1 carbon and 4 hydrogen atom is present. So simply the atomic mass of carbon is 12. अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4 हैं, तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन को हम 4 बार लिख देंगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो इनको 4 बार लिख लेंगे, तो 1 + 1 + 1 and it's come out to be 16U. 16U. You have to mention unit. 16U means unified mass. Suppose if you want to calculate the atomic mass of carbon dioxide, here 1 carbon, एक कार्बन का कितना होता है 12. Here 2 oxygen. 2 oxygen means एक ऑक्सीजन के लिए 16 + 16, so it comes out to be 44U. जब इसको प्लस करोगे तो 44 आएगा। Suppose let's look one more another example. Suppose you want to calculate the molecular mass of water. So यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए हम 2 बार लिख देंगे। So oxygen is 16, तो 16 is equal to 18. Suppose you want to calculate the molecular mass of oxygen. Here 2 oxygen, 1 oxygen for 16. So we write it 2 times and 16 into 16 is equal to 34U. Okay, suppose you want to calculate the molecular mass of HNO3. So here 1 hydrogen for 1 nitrogen for 14. Here 3 oxygen, so 1 oxygen for 16 + 16 + 16. So it comes out to be, आप इसको प्लस करेंगे कितना आएगा आपको इसको देख लेना कितना आता है। Now suppose if you want to calculate the molecular mass of H2SO4, sulfuric acid, it is nitric acid. Here sulfuric acid. So here 2 hydrogen, so 1 + 1 + sulfur, एक बार सल्फर है तो 32 प्लस ऑक्सीजन 4 टाइम्स, तो 16 + 16 + 16 + 16। या आप सिंपली इसको 16 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 98U। आप इसको चेक कर लेना एक बार 98 आता है कि नहीं, मैं भी सिंपली लिख रहा हूं। सो बाय दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। नाउ सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ C6H12O16, C6H12O16, तो कार्बन का कितना है 6, तो 6 बार है कार्बन, एक कार्बन के लिए कितना होता है 12, तो सिंपली 12 × 6 प्लस 12 से मल्टीप्लाई कर दो या 12 को 6 बार लिख लो। तो हाइड्रोजन 12 है तो एक के लिए 1 होता है, तो 12 के लिए 12 होगा। 16 ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6, तो 16 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96 एंड प्लस ऑल ऑफ दिस। सो आंसर इज कम्स आउट टू बी 180U unified mass. So by it is a very simple method and you have to remember this table. Okay, ये टेबल और भी बढ़ने वाली है, अभी आपको फिलहाल ये 20 याद करना है। Okay, so this is the atomic mass of an element. Now look some more example, आप और एग्जाम्पल ले सकते हो। So atomic mass, molecular mass and molecular mass. Suppose see this example SO2. So for one यहाँ पर एक सल्फर है तो एक ऑक्सीजन के लिए 32, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे सल्फर के लिए कितना होता है 32, तो 2 बार ऑक्सीजन तो 16 + 16, तो 32 + 32 इट्स कम्स आउट टू बी 64U। यहाँ पे यूनिट लगाना मत भूलना। ओके, now you can take more example. Suppose if you have calcium
carbonate. So what is the molecular mass of calcium carbonate? Calcium. So what is the molecular mass of calcium? See this table. Calcium के लिए कितना है? 40. So यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे 40 प्लस कार्बन के लिए कितना है? 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 16 प्लस 16 and you have to plus this. So our answer is comes out to be 100 U. प्लस करके एक बार चेक कर लेना 100 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा. ओके. So this is the very simple method. What is, let's recall what we have learned today. First of all, हमने आज क्या क्या सीखा? What is atomic mass? The definition of the atomic mass. The definition of atomic mass. The value atomic mass represented AMU. The value of 1 AMU. इसको आपको याद करना है. Okay. So mass of 1 hydrogen atom and in AMU में भी हम इसको लिख सकते हैं expressed 16. So now हम AMU की जगह यूनिफाइड मास का यूज करेंगे. What is average atomic mass? How to calculate average atomic mass? From this table you can calculate average atomic mass and this is the most important table. You have to remember it. आपको इसको याद करना है. इसमें से नोट डाउन कर लेना पूरा. After that molecular mass and it is the very simple method and some common example to calculate molecular mass. So now we are going to end of the today's session. Okay. So please make notes and purchase books. If you don't have books then purchase it and practice a lot. So how to calculate atomic mass, molecular mass, इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से. कुछ समझ में नहीं आता है तो then please mention me. I will solve your problem. Okay. Bye. Take care.